आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आधार सुपरवाइजर एग्जाम के बारे में। दोस्तों आधार सुपरवाइजर का एग्जाम आप लोग कैसे दे सकते हैं, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी चीज जो अभी आरओ अप्रूवल की समस्याएं आ रही है उसको आप कैसे अप्रूवल करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करेंगे। जो भाई दोस्तों फर्स्ट टाइम इस पर आईडी बनाना चाहता है तो यहाँ पर क्रिएट नाउ यूजर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाके अपनी आईडी को बना सकता है। लेकिन इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एलएमएस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आप लोगों को एलएमएस सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइनिंग कर लें। वहां पर आपको दोस्तों आधार सुपरवाइजर से संबंधित, एलएमएस से संबंधित और आरओ अप्रूवल से संबंधित नोटिफिकेशन वहां पर मिलती रहती हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो आपके सामने दोस्तों हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और इस डैशबोर्ड पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज है, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जब इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मैसेज शो करेगा जिसमें कि आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है एलएमएस सर्टिफिकेट लगाकर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बुक सेट का ऑप्शन होगा, मॉक टेस्ट एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे अपना जो आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देके आएंगे आप सेंटर पे जाकर। उसका जो भी रिजल्ट आता है वो 2 से 3 दिन में आपको यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पर माई स्कोर आपको मिल जाएगा, जितने नंबर आपके वहां पर आए होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर आएगी, एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ पर आएगी, और अभी आपको यहाँ पर एक चीज देखने के लिए नहीं मिल रही होगी कि एडमिट कार्ड। तो दोस्तों अभी इनका ऑलरेडी अप्रूवल हुआ है, इन्होंने अभी पेमेंट नहीं काटा है। जैसे ये पेमेंट काटेंगे तो फिर स्लॉट बुक करने का भी ऑप्शन आएगा और सारी चीजें आ जाएंगी। तो अभी मैं एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको लेके चलता हूँ कि आरओ अप्रूवल होता कैसे है। आरओ अप्रूवल के लिए दोस्तों आप लोगों को जो है रजिस्ट्रार नेम और एंड कोड ये बहुत ही सटीक और सही तरीके से भरना होगा। बहुत सारे वीएलई हैं कि मार्केट में उस बैंक का या किसी और बैंक का अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि कोई वो कंपनी ही नहीं है कि आपको आधार का काम दे रही हो। कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका आधार का काम अभी नहीं मिलता है कुछ क्षेत्रों में या कुछ स्टेट में। तो आप लोगों को जो है अपने हिसाब से नहीं करना है, आप लोग किसी ना किसी की वीडियो देखिए, उसमें देखिए कौन सा आरओ जल्दी अप्रूवल हो रहा है तो आपको वही आरओ लगाना होता है। अभी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर इन्होंने आरओ लगा रखा है जिसको हम रजिस्ट्रार नेम बोल सकते हैं, और इनका जो कोड है वो 654 है। इनको यहाँ पर अप्रूवल भी मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे वीएलई भाइयों का यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा होगा या ऑटो रिजेक्ट हो गया होगा। तो ऑटो रिजेक्ट होने का भी 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपका एलएमएस सर्टिफिकेट सही नहीं है, या आपका एलएमएस सर्टिफिकेट आपने लिया है और वो सही तरीके से अपलोड नहीं किया है, या आपने वेरीफाई नहीं किया है। ये बहुत सारे केस आपके बीच में आ सकते हैं। तो अभी मैं आगे यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो है पेंडिंग डे इनका 180 दिन दिखा रहा है। 180 दिन के अंदर ये जो है अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, यहाँ पर 30 दिन आता था। इन चीजों को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज अभी मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इनका यहाँ पर पेमेंट भी अप्रूवल हो चुका है, पेमेंट इन्होंने काट दिया है। अब बाकी बारी जो आई है इनकी बुक सीट की, जैसे ही अपनी बुक सीट कर लेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट की तो वैसे ही इनका जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उसी डेट का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और इनको जाकर दोस्तों जो भी इन्होंने नियर बाई अपना सेंटर चॉइस किया होगा वहां पर जाकर इनको एग्जाम देना होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दीजिए, वो नहीं, आपको वही रजिस्ट्रार कोड लगाना है। रजिस्ट्रार कोड और नेम आप देख लीजिए, जैसे सीएससी होता है या ये बैंकों के नाम होते हैं, ये रजिस्ट्रार नेम में आते हैं। और जो इनका कोड होता है जैसे 654 कोड है, ये इनका दोस्तों रजिस्ट्रार कोड हो गया। ये आरओ अपने हिसाब से लगाइए अपने नियर बाई का, ये हो गया है। अब इनका स्लॉट बुक हो जाएगा तो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आपको मॉक टेस्ट पे जाना है। आपको यहाँ पर सिलेबस पूरा मिल जाएगा। सिलेबस पूरा मिलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के इसमें आते हैं। तो आप इसको ट्रेनिंग के हिसाब से भी अपना सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टार्ट मॉक टेस्ट एग्जाम एनरोलमेंट ऑपरेटर आईडी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आप लोग सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे उसी तरीके का एक इन्होंने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर एग्जाम का शेड्यूल रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है टेस्ट पे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे आधार एनरोलमेंट
ऑपरेटर कम सुपरवाइजर। तो ये दोस्तों इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर आपको यहाँ जब आप एग्जाम देने जाओगे इसका तो इसी तरीके से मिलेगा। आपको स्टार्ट एग्जाम करना है, ये पूरा सैंपल आपको दे रखा है कि आप लोग जो है इस तरीके से वहां पर जाकर आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे बीएलई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाते हैं तो उनको ये नहीं पता कि उस सॉफ्टवेयर में काम करना कैसे होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 110 दे रखे हैं लेकिन वहां पे 100 आएंगे, 100 में से 65 नंबर लाने हैं। मैं दोस्तों सही जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप पहली बार में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका विकल्प पर आंसर लगाना है और आपको नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको नेक्स्ट कर देना है। आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आपको जो ठीक लगता है आप वो लगाएंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 के 100 नंबरों पर आपको टिक करके आना है। और दोस्तों ये जो इसका रिजल्ट होता है वो आपको हैंड टू हैंड घोषित हो जाता है कि आपके नंबर कितने आए हैं, आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पर शो हो जाएंगी। तो टाइमिंग आपका साइड में चलता रहेगा और जब आपके 100 के 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबमिट एग्जाम का ऑप्शन है। आप अपने जो भी वहाँ पर टीचर होते हैं, स्टाफ होता है, उनको बुलाकर भी आप बोल सकते हैं कि सर मैंने एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, क्या मैं सबमिट कर दूं। तो वो पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिनको पता है वो इस तरीके से सबमिट करेंगे। गो टू टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप ऐसे करना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको फिनिश का ऑप्शन देगा, 3 बार फिनिश करना होता है, 1 2 3। आप जैसे करोगे तो आपका स्कोर कार्ड जो है आपके सामने शो हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आए हैं और वहां पर पास का सारी चीजें दिखाई दे जाएगी, जैसे 72 हैं। इसी तरीके से वहां पर दोस्तों आपका मार्क्स शो हो जाएगा पासिंग के लिए। तो आपको 65 नंबर लाने हैं और अच्छा है कि आप 65 नंबर लाएंगे तो आपका सुपरवाइजर या ऑपरेटर तो आप बन ही जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों इतना समझा दिया है। आपको अगर आरओ अप्रूवल से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रही है, वो बता सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है। हमें एलएमएस से संबंधित उसका यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसके बारे में भी दोस्तों आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। फुल हेल्प की जाएगी, 100% गारंटी के साथ जानकारी और आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है एलएमएस का।